चलिए आज बात करते हैं इतिहास की सबसे बड़ी लूटों में से एक की। सोचिए जरा, एक ऐसी लूट जो इतनी बड़ी थी कि उसने इतिहास की किताबों में अपनी जगह बना ली। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली की सच्ची हकीकत है। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ एक शहर को नहीं लूटा, बल्कि एक पूरे के पूरे साम्राज्य की किस्मत ही पलट कर रख दी। अब इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। क्या कोई अंदाजा है कि वो कौन हो सकता है? यही वो शख्स है जिसने इस पूरी कहानी को रचा था। जी हाँ, बात हो रही है नादिर शाह की, फारस का वो शासक जिसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का कोई तोड़ नहीं था। उसका नाम इतिहास में दर्ज है और उस वक्त उसकी नजरें दुनिया के सबसे बड़े खजानों में से एक पर थीं, यानी दिल्ली पर। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसमें भी दो मेन किरदार हैं। एक कह सकते हैं कमजोर निशाना और दूसरा एक बेहद चालाक शिकारी। तो आइए देखते हैं कि इस खेल में कौन क्या था। तो देखिए, एक तरफ था मुगल साम्राज्य जो सोने चांदी से तो भरा पड़ा था, लेकिन अंदर से उसकी नींव पूरी तरह हिल चुकी थी। और दूसरी तरफ था नादिर शाह, एक ऐसा शासक जिसकी ताकत और दौलत की भूख दोनों की कोई सीमा नहीं थी। मतलब ये एक ऐसे शिकारी की कहानी थी जिसे एक बहुत ही आसान शिकार नजर आ गया था। लेकिन ये कोई रात के अंधेरे में की गई चोरी नहीं थी। नहीं, ये तो एक खुली चुनौती थी। इस लूट की शुरुआत हुई एक जंग से, एक ऐसी जंग जिसने दिल्ली के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। फरवरी 1739 में नादिर शाह ने पंजाब पर हमला किया और कुछ ही हफ्तों के अंदर 24 फरवरी को वो करनाल में मुगल सेना के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? ये लड़ाई लंबी चली ही नहीं। नादिर शाह की जबरदस्त स्ट्रैटेजी के आगे इतनी बड़ी मुगल सेना सिर्फ एक दिन में ढह गई। ये एक ऐसी जीत थी जिसने आगे होने वाली हर चीज को तय कर दिया था। तो लड़ाई के बाद एक शांति समझौता हुआ। सबको लगा चलो भाई, अब खतरा टल गया, दिल्ली अब सेफ है। पर असल में ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। कहानी में एक बहुत बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। और यहीं से ये कहानी एक जंग से बढ़कर एक साजिश की कहानी बन जाती है। एक ऐसा धोखा जो किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि एक अपने ने ही दिया था। तो यही वो सवाल है जो दिमाग में आता है ना, कि भाई अगर समझौता हो गया था तो फिर दिल्ली पर कब्जा क्यों किया गया? इसका जवाब वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि मुगल दरबार की दीवारों के अंदर ही छिपा हुआ था। सच तो ये है कि ये एक अंदरूनी साजिश थी। मुगल दरबार का ही एक अमीर था, सादत खान, जिसने नादिर शाह को उकसाया। उसी ने कहा, अरे समझौते को भूल जाओ, असली खजाना तो दिल्ली के अंदर है। और फिर 20 मार्च को नादिर शाह ने उसकी सलाह मान ली। इस धोखे का नतीजा बहुत ही भयानक था। दिल्ली अब पूरी तरह से नादिर शाह के कब्जे में थी और उसने इस शहर से अपनी कीमत वसूलने में जरा भी रहम नहीं दिखाया। ये नंबर देखिए, 87। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन दिनों की गिनती है जब दिल्ली को एक विदेशी शासक के पैरों तले रौंदा जा रहा था। पूरे 87 दिन दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ लूट और तबाही थी। शहर की एक एक कीमती चीज छीन ली गई। ये दिल्ली के इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जब नादिर शाह यहाँ से वापस गया तो वो अपने साथ दो ऐसी चीजें ले गया जो हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गईं। पहला, वो शानदार तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, और दूसरा वो बेशकीमती हीरा, कोहे-नूर। कोहे-नूर मतलब रोशनी का पहाड़। ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये ताकत का, जीत का सिंबल था। और इसकी कहानी साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की कहानी है। और इस तरह इतिहास की ये बहुत बड़ी लूट पूरी हुई। नादिर शाह ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती थी, उसने एक साम्राज्य की रूह को छीन लिया था। इस झटके से मुगल साम्राज्य फिर कभी भी खड़ा नहीं हो पाया। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या वाकई एक अकेली चीज जैसे कोहे-नूर हीरा इतिहास का पूरा रुख मोड़ सकती है? ये सोचना भी कितना अजीब है कि कैसे एक पत्थर की चमक ने बड़ी बड़ी सल्तनतों की किस्मत बदल कर रख दी।